अगर ननद मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। अब दोनों ननद भाभी चुहलबाजी करते 1 महीना बिता दिया। आज श्रावण की पूर्णिमा आ गई। आज बहन ने थाल सजाया, सुंदर दीपक, सुंदर हार, चंदन, टीका, मिष्ठान सब लेकर के महाराज बलि के पास खड़ी हो गई। कहा कि भैया आज राखी है, रक्षाबंधन है। कहा बांध दे, हाथ बढ़ा दिया। रक्षाबंधन जब हो गया, तिलक लगा दिया, माला पहना दिया, दीपक दिखा दिया, राखी बांध दी, मिठाई खिला दिया। इसके बाद भाई ने पूछा बहन तुझे क्या दूं? कहा भैया तेरे पास है क्या जो देगा? जो कुछ था वो तो नारायण लेके चले। कहा कोई बात नहीं बहन, नारायण लेके गए, तेरा भाई हूँ, मैं बलि हूँ, जो कहेगी मैं वह दूंगा। कहा नहीं दे पाओगे। कहा दूंगा। कहा नहीं दे पाओगे। कहा दूंगा। कहा नहीं दे पाओगे। कहा दूंगा। कहा देख 3 बार कह दिया है। कहा दूंगा। कह दिया तो कह दिया। तो जो तेरे दरवाजे पर द्वार बाल कमल के खड़े हैं वो मेरे पति नारायण है, तू उन्हीं को छोड़ दे, मेरी यही दक्षिणा। ओह महाराज बलि को तो होश नहीं, वो चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और कहा कि लोग बेवकूफ हैं जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं। अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो विष्णु को पकड़ो, लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी, लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। ऐसे महाराज बलि का बेटा है बाणासुर। भगवान शिव की इतनी आराधना किया बाणासुर, और भगवान 1000 भुजाओं वाला है बाणासुर, और भगवान शिव उसको ऐसा वरदान दिया कि अब वह अपने युद्ध कौशल से तमाम दैत्य, तमाम सेना, तमाम देवताओं को पराभूत करने लगा। मनुष्य की तो बातें थी। और एक दिन तो इतना भगवान शिव को पखावज बजा के खुश कर दिया था। और एक दिन तो भगवान शिव से कहता है कि हे भगवान शिव, या तो आप मुझसे युद्ध करो या तो मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े रहो। भगवान शिव ने कहा कि द्वारपाल बन के खड़ा हो जाता। भगवान शिव द्वारपाल बन गए और कहा कि मेरे भुजाएं खुजला रही हैं, जिस पर्वत को पकड़ता हूं मिट्टी में बदल जाते हैं। भगवान शिव ने एक ध्वजा निकाल के दे दी और कहा कि बाणासुर, इस ध्वजा को अपने राजमहल में लगा। जिस दिन ध्वजा झुक गई समझ लेना कि कोई युद्ध करने वाला तुम्हारे घर में आ गया। बाणासुर की एक बेटी है उषा, जो अत्यंत सुंदरी है। बाणासुर की एक बेटी है उषा, जो अत्यंत सुंदरी है। और वह सुंदरी बेटी एक दिन विमान से यात्रा कर रही थी, जमुना नदी के तट पर, जमुना मैया के तट पर उसने राजकुमार अनिरुद्ध के दर्शन किए। राजकुमार अनिरुद्ध की ऐसी आकृति कि उसके हृदय में तीर जैसे घुसी और ठहर के रह गई। अब उषा लौट करके अपने महल में आई और राजकुमार अनिरुद्ध के लिए विकल हो गया। लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, समझाया, लेकिन समझ में नहीं बात आती, केवल अनिरुद्ध के लिए विकल। ऐसे में उसकी एक सखी है चित्रलेखा, जो पहले भगवान शिव की दासी थी और उसे बाणासुर ने पर्वत से गिरा के मरवा दिया था। अब वह चित्रलेखा के रूप में है। आप दुनिया में जिस किसी का भी चित्र कहो वह बना दे बिना देखे, यह विशेषता। जब उषा बहुत विकल हो गई तब चित्रलेखा ने कहा कि अच्छा तू बता वो कैसा था। मैं क्या बताऊं? अच्छा मैं चित्र बनाती जा रहा हूं। उसने पहले भगवान विष्णु का चित्र बनाया,
फिर भगवान ब्रह्मा का बनाया, फिर भगवान शिव का बनाया, इनकी आरती चली गई। तमाम इंद्रराज का बनाया, तमाम जितने भी हमारे यहाँ 10 दिग्पाल हैं सबका चित्र बनाया, इनकी आरती चली गई। तब उसने द्वारिकाधीश परमात्मा श्री कृष्ण का चित्र बनाया, और जो ही चित्र दिखा रही कुछ ऐसा ही है। हाँ, लगता है किसी वंश परंपरा। तब महाराज प्रद्युम्न का चित्र बना, देखा अरे और नजदीक हो। फिर जो ही अनिरुद्ध का चित्र बना, उषा उस चित्र को अपने हृदय में लेकर के विरह की वेदना में तड़प उठी। तब चित्रलेखा ने कहा कि यह चित्र बहुत ऐसी जगह है वहां जो कोई जा नहीं सकता। कहाँ है? कहा यह द्वारिकाधीश आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के पोते और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध जी महाराजा, और इनको लेके आना बहुत टेढ़ी खीर है। खैर कोई बात नहीं। चित्रलेखा बड़ी मायावनी है। वह द्वारिका में पहुंची, भगवान गरुड़ पहरा दे रहे थे। चित्रलेखा ने गरुड़ भगवान को मुग्ध कर दिया, उनको निद्रा आ गई। और जब निद्रा आ गई तो अनिरुद्ध के कक्ष में गई, अनिरुद्ध को मोहित किया और पर्यंक सहित उठा लिया, ले जा करके उषा के कक्ष में पर्यंक रख दिया। वहां उनके ऊपर से मोहनी हटाई। उषा देखी, अत्यंत प्रसन्न हो गई। बस बस यही। अब उषा के कक्ष में युवराज अनिरुद्ध कैद। इधर पूरे द्वारिका में ढूंढा गया, कहीं पता नहीं लग रहा। 4 महीने बीत गए। उषा एक फूल के बराबर का उसका वजन था। एक कोई कमल का फूल रख दिया, उसके बाद दूसरे पल्ले में उषा को रख दिया बराबर। लेकिन जब से अनिरुद्ध महाराज आए हैं, जब से अनिरुद्ध महाराज की संगति में आई है उषा, उसका वजन बढ़ने, पिता को चिंता हो। कोई तो इस घर में है। उषा का स्वयंवर रखा गया, और उस स्वयंवर में एक ढाल रखी गई कि तलवार के एक ही वार से जो काट देगा उसी के साथ उषा का विवाह होगा। 7 दिन तक लगातार स्वयंवर चलता रहा, कोई योद्धा काट नहीं पाया। अनिरुद्ध ने उषा से कहा कि आज मुझे चलने दो। नहीं, पिताजी गुस्सा करेंगे, मार डालेगा। कहा नहीं, आज चलने दो, मैं बताऊंगा ही नहीं। अनिरुद्ध सुंदर सज संवर के उस स्वयंवर में जा पधारे। उनके सौंदर्य को देख करके बाणासुर मुग्ध हो गए। दौड़ के पास आया, बेटा तुम कहां से आया है? किसका बेटा है? उन्होंने कहा मैं काम का बेटा हूं। प्रद्युम्न काम ही थे। कहा मैं काम का बेटा हूं। जब कहा काम का बेटा हो तो बाणासुर ने समझ लिया कि ये तो काम सत्यलोक में रहता है, ये ब्रह्मा के पास से, ब्रह्मा का पोता। अपने बगल में बैठा लिया और योद्धा लोग बार बार जाते। शर्त थी कि अगर नहीं कटेगा, ढाल नहीं कटी तो योद्धा का सिर काटा। कई योद्धा खेत रह गए। बाणासुर परेशान की, शादी कैसे होगी उषा की? अनिरुद्ध ने कहा बाबा आप हमें आज्ञा दो, बाबा हमें आप आज्ञा दो।
कहा नहीं बेटे, इतने बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जिद किया कि नहीं आप जाए। कहा मारे जाओगे? कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी योद्धाओं की तरह मरूंगा। अब परवश होकर के आज्ञा दे दिया और अनिरुद्ध महाराज एक ही वार में ढाल के 2 टुकड़े कर दिया। तालियां बजी, आकाश मंडल से फूल बनने लगे, दुंदुभियां बजाई जाने लगी, खुशियां मनाई जा रही है। इसी समय भगवान देवर्षि नारद का परागमन हो। अरे कहा वाह बेटा, तुम जिस कुल परंपरा के हो, एक ढाल नहीं कि एक साथ कई ढाल काटी जा सकती। बाणासुर ने पूछा किस परंपरा का है? कहा ये आनंद कंद श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का पोता है, या प्रद्युम्न का बेटा है। कहा इसने तो कहा मैं काम का बेटा। कहा ठीक कहा, काम ही प्रद्युम्न होकर के पैदा हुआ है, इसकी बात सत्य है। इतना सुनना था कि बाणासुर क्रोध में। क्यों क्रोध में? बाणासुर के दादा था नरसिंह, दादा था हिरण्यकश्यप, जिसको नृसिंह भगवान ने फाड़ करके फेंक। और जब प्रहलाद चरणों में गिरा था, तब भगवान ने कहा था कि प्रहलाद अब तुम्हारी वंश परंपरा के योद्धाओं का पथ नहीं। बाणासुर को गुस्सा आ गई, आक्रमण करवा दिया अनिरुद्ध पर। अनिरुद्ध महाराज बाणासुर की सेना को वैसे काटने लगे जैसे किसान खेत काटता। सैनिकों में हाहाकार मच गया, सब इधर उधर भागने लगे। तब स्वयं बाणासुर भगवान अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ और बाणासुर का सम्मान करते हुए राजकुमार अनिरुद्ध ने अपने धनुष बाण रख दिए, अपने तलवार रख दिए। बाणासुर के कैद में। इधर कई महीने बीते, जब भगवान को अनिरुद्ध नहीं मिले, तब देवर्षि नारद वहां जाकर के बताए कि बाणासुर के जेल खाने में अनिरुद्ध कैद है। सारी घटना बता दी। तब भगवान अपनी चतुरंगणी, यादवों की चतुरंगणी सेना लेकर के पूरे शोणितपुर नगर को घेर लिया और ऐसे ऐसे अग्निबाणों का प्रयोग करने लगे कि आग के पहरे पड़ने लगे। बाणासुर अपने ढंग से अग्निबाणों का प्रयोग करता, तब भगवान जल बाण करके वर्षा करके अग्नि को शांत करते। भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार होकर शोणितपुर नगर में प्रवेश कर दिया। और जब भगवान नगर में प्रवेश कर गए, भगवान ने शोणितपुर नगर का दरवाजा जब खोला, यादवों की सेना टूट पड़ी, बाणासुर की सेना को तहस नहस करने। बाणासुर की मदद में भगवान शिव युद्ध करने के लिए आ गए। जो आप जूड़ी वाला, जूड़ी ताप का आदमी को होता है रखा कोई याद होगा कि जूड़ी आ गया, तो जूड़ी वाले जितने रोग हैं वो उस समय भगवान शिव के बाण से निकले। तब भगवान ने ताप नाम का बाण चलाया, जिससे जूड़ी खत्म हुई और भगवान शिव पराभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण गए। तब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को आज्ञा दिए और बाणासुर की भुजाएं काटना शुरू कर दिए। जब भगवान ने 996 भुजाएं काट दी, तब बाणासुर परमात्मा के चरणों में आके गिर पड़ा, रुदन करने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कर। कहा क्षमा तब हो गए जब अपनी बेटी को और मेरे पोते को जोड़े में बांधकर मेरे सामने ले आओगे, नहीं तो मैं यद्यपि वचन दिया हूं प्रहलाद को तुम्हारा सिर काटूंगा। डर गया बाणासुर और डरा हुआ बाणासुर
अब दोनों को सुंदर सजा सवार करके दूल्हा दुल्हन बना करके भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित किया। तब भगवान ने बाणासुर को क्षमा किया, सुंदर बारात की व्यवस्था की गई। वही उषा और अनिरुद्ध का विवाह किया। भगवान पुत्र पौत्र वधू लेकर के अपने द्वारका नगर को आए। प्रेम से बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। छोरा गुआल को, 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 छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। मैंने जो पूछा लाला नाम तेरा क्या है। 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 नाम तेरा क्या है लाला, नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या है लाला, नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। मैंने जो पूछा लाला मैया तेरी कौन है। 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 मैया तेरी कौन है जी, मैया तेरी कौन है। मैया तेरी कौन है जी, मैया तेरी कौन है। मैंने जो पूछा लाला मैया तेरी कौन है। मैंने जो पूछा लाला मैया तेरी कौन है। जसोदा मैया बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। जसोदा मैया बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा गुआल को। मैंने जो पूछा लाला बाबा तेरा कौन है। 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 बाबा तेरा कौन है जी, बाबा तेरा कौन है। बाबा तेरा कौन है जी, बाबा तेरा कौन है। मैंने जो पूछा लाला बाबा तेरा कौन है। मैंने जो पूछा लाला बाबा तेरा कौन है। नंद बाबा को बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। नंद बाबा को बताई गयो रे एक छोरा गुआल को। नंद बाबा को
बताई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। नंद बाबा को बताई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। मैंने जो पूछा लाला भैया तेरा कौन है। 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 भैया तेरा कौन है जी भैया तेरा कौन है। भैया तेरा कौन है जी भैया तेरा कौन है। दावो भैया बताई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। दावो भैया बताई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक छोरा ग्वाल को। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परमात्मा की अनंत लीलाएं और हर लीला एक किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ण कर रही है। भक्त के हृदय में यह लीला उपस्थित होकर भगवान से जोड़ने वाली है। जब कभी आदमी अकेले में शिथिल होने लगता है कि भगवान की लीलाओं का यदि स्मरण करे, यदि उनका चिंतन करे तो पुनः उनमें ऊर्जा जाग जाती है। इसीलिए परमात्मा की लीलाएं निरंतर गाई जाती रहती है। भगवान की बहुत सारी लीलाएं, उन लीलाओं में भगवान अपने भक्त के लिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जहां भगवान अपने भक्त का अभिमान नष्ट करते हैं, वहीं उस भक्त पर कृपा बरसा करके उसे प्रसन्न कर देते हैं। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त सुदर्शन, अपने प्रिय भक्त गरुड़ और अपनी सबसे प्रियतमा सत्यभामा तक के अभिमान को परमात्मा ने विगलित करके उनमें पुनः एक भक्त का संचार चला। भगवती सत्यभामा को अपने रूप सौंदर्य का बड़ा अभिमान था। उन्हें लगता था कि मुझ जैसे रूपवती त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं, और अभिमान भगवान को खटकता है। भगवान अभिमान को हमेशा खत्म करना चाहते हैं। इधर गरुड़ देव महाराज को अभिमान है कि मुझ जैसा कोई उड़ने वाला नहीं। इधर सुदर्शन को अभिमान है कि मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं, कोई बलशाली नहीं। इन तीनों के अभिमान को देखते देखते परमात्मा के मन में बात आई कि इन तीनों के अभिमान को दूर करना। एक दिन भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि आप गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां हनुमान जी राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और ताली बजा करके राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उनसे जाके कहना द्वारिका में प्रभु श्री राम और माता जानकी आए हैं और आप चलिए, आपको बुलाया है।
हनुमान जी एक लंबी उम्र पार कर गए हैं। गरुड़ जी अभी जवान है। गरुड़ जी द्वारिका नगर से उड़े और पहुंच गए गंधमादन पर्वत पर। तो जैसा परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा था ठीक वैसे दिखाई। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल रो रहे हैं, भजन गा रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे में गरुड़ जी महाराज पहुंच गए। आज बेटा यही रखिए, शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर बेटी, बस जाओ। अब गरुड़ जी महाराज पहुंच गए। कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे। हनुमान जी नेत्र ही नहीं खोला। अब हनुमान जी को जगाने लगे, हिलाने डुलाने लगे। भजन में बाधा तो पड़ी। नेत्र खोला तो देखा गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। प्रणाम आशीर्वाद के बाद गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, द्वारिका में प्रभु श्री राम माता जानकी आई है और आपको अविलंब बुलाया है, आप चलो। हनुमान जी ने कहा आप चलो, हम आ रहे हैं। कहा महाराज आपके चलने में विलंब होगा, देख रहा हूं शरीर शिथिल है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, हम लेके चलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि चलो हम आ रहे हैं। कहा मेरी बात तो मानते नहीं हो। कहा मानना क्या है, बहुत जिद करोगे तो पंखे पकड़ के झरझरा के समुद्र में फेंक दूंगा। अब गरुड़ जी महाराज डर गए। गरुड़ जी उड़े और इधर भगवान हनुमान गंधमादन से ही एक छलांग लगाए और द्वारिका के कगोरे पर। अभी गरुड़ जी पीछे कहाँ है भगवान जाने। और जब कगोरे पे पहुंचे तो सुदर्शन अपना हाथ पांव पटकने लगे, चक्र की तरह है ना। एक थप्पड़ सुदर्शन को मारा, सुदर्शन को मूर्छा आई। भगवान ने सुदर्शन को अपने मुंह के भीतर दबा लिया, दबा लिया और दबा करके चल पड़े। अब पहुंच गए दरबार में। प्रभु श्री कृष्ण जो राम स्वरूप है उनके चरणों में लौट के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए। प्रभु श्री कृष्ण सीता बनी सत्यभामा की तरफ इशारा किया, अरे आप इन्हें नहीं पहचानते क्या? कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, दासियों को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि बगल में बैठ जाए। कहां से आपने दासी रखा और अपने बगल बैठा दिया। अब तो सत्यभामा जल भून गई। कहा अरे पहचान नहीं रहे हो, सीता है। कहा महाराज माता जानकी के चरणों को मैंने देखा है और सच में जिस किसी ने माता जानकी को देखा केवल चरण चिन्ह देख पाए हैं, दूसरा कुछ नहीं। चंपक हरवा अंग लग सिय को अधिक मिलाए, चंपक हरवा अंग लग सिय को अति सुहाय, जान परे से हीरे जब को मिलाए। माता जानकी गले में चंपा का हार डाल दो तो चंपा का हार माता जानकी के शरीर के आभा में मिल जाता था। जब 2 दिन के बाद सूखता तब लगता कि माता जानकी हार। ऐसी माता जानकी। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन हनुमंत लाल मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। भगवान ने कहा कि रे ये सत्यभामा है। कहा तो आप जानकी की तुलना कैसे कर रहे हैं? जानकी तो जानकी। कहा अरे हनुमान तेरा मुंह टेढ़ा सा कुछ क्या बात है? कहा महाराज कगोरे पर पहुंचा, एक चकरी घूम रही थी उसी को रख लिया। कहा छोड़ छोड़ जल्दी छोड़, ये हमारे परम हथियार है। भगवान हनुमान जी ने उगल किया, उगल करके अपना चले फिर गंधमादन।
इधर गरुड़ जी मारे हाँफते हाँफते आए भगवान के पास। कहा क्या हुआ? आए कहा महाराज आप जिस जिद्दी बंदर के पास पहुंचा दिया था वो तो कहा कि पंखा पकड़ के झटक दूंगा समुद्र में, पता नहीं कब तक आए। कहा नहीं नहीं, वो आए और लौट भी। कहा कैसे मानूं? कहा सत्यभामा से मिल लो, सुदर्शन से मिल लो और तुम अब अपने बारे में। सत्यभामा और सुदर्शन दोनों ने गवाही दिया। तब गरुड़ को भरोसा हुआ और भगवान ने कहा गरुड़ या सत्यभामा या सुदर्शन, यदि कृपा मिले तो झुक जाओ। जीवन में अगर परमात्मा की कृपा मिल रही है तो झुकना सीखो। सिर उठा के चलोगे तो टकराहट तो होगी होगी। भगवान के वचन सुनकर के तीनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मिश्रा जी मैं दुविधा में हूं। पहले भगवान को उनके मित्र से मिलाऊं कि जीव को परमात्मा से मिलाऊं, इस दुविधा में खड़ा हो। क्योंकि अब मेरे पास बहुत समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले मित्र से परमात्मा को मिला दूं, जिसे आप सुदामा प्रकरण कहते हो। बड़े संक्षेप में ही अब कथाएं कहूंगा क्योंकि मेरा गला थका थका सा लग रहा। और जब गला थक जाता है ना तो कथा कहने का एक जो उमंग है वो थोड़ी ठंडी होती है। मैंने निवेदन किया था कि भगवान जो माता पिता का बंधन जब खोल दिए तब वो माता पिता और नाना उग्रसेन ने परमात्मा श्री श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम भैया का यज्ञोपवीत संस्कार किया। चिंतन किया कहाँ पढ़ाए, क्योंकि वाराणसी प्राचीन काल से ही विद्या की नगरी रही है। और यहां निवेदन कर दूं कि भगवान शिव ही यहां वाराणसी में विद्या का दान करते रहते हैं। आज तक वाराणसी में बाहर का आया हुआ विद्वान वाराणसी के विद्वान को परास्त नहीं कर पाया है। क्यों? जब वह परास्त होने की स्थिति में आता है तो भगवान शिव उसके मुखमंडल में। और भगवान शिव विद्या दो प्रकार की होती है, विद्या शस्त्र की, विद्या शास्त्र की। विद्या शस्त्र से शास्त्र से दे विद्या प्रतिपत्ति। और भगवान शिव दोनों विद्याओं के गुरु हैं। चाहे शस्त्र की विद्या हो चाहे शास्त्र की विद्या हो। जगत का पालन करने वाले विष्णु जब परशुराम के रूप में आते हैं तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं ताकि शस्त्र विद्या का अध्ययन कर पाए। तो भगवान शिव दोनों विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। और वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान संदीपन ऋषि इस समय महाकाल भगवान शिव की आराधना के लिए उज्जैनी गए हैं। और उज्जैनी में आश्रम बना के रह रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। उसी आराधना के क्रम में